गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है टैक्स पेयर्स को। जो मैसेज आ रहा था टैक्स लाइबिलिटीज और आईटीसी कंपैरिजन वाली शीट को ओपन करते ही, जैसे ही मैं आपको पहले ओपन करके दिखाता था कि इसके अंदर जो डिफरेंसेस है वो क्या है, तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज जो है वो आपको देखने को मिलता था। वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि आपने जो जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करी है, जीएसटीआर 3B और 2A के बेसिस पे जो आईटीसी क्लेम किया है, इन दोनों में 10% से ऊपर का ज्यादा डिफरेंस आ चुका है और इसकी वजह से आपका नंबर जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा जीएसटी पोर्टल की तरफ से। अब ये मैसेज जो है फिलहाल यहां से डिलीट कर दिया गया है। तो अब आपको एक रिलैक्सेशन तो ये है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन जो है जीएसटी पोर्टल एटलीस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये मैसेजेस जो है वो अब यहां से अभी फिलहाल डिसेबल कर दिए गए। लेकिन अब आपके लिए एक खतरे की घंटी भी बज चुकी है कि कहीं ना कहीं जीएसटी डिपार्टमेंट इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है कि आपके जीएसटी रिटर्न्स में अगर डेटा वेरिएशन रहेगा तो आपका नंबर जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है, जिसके लिए रूल 21A ऑलरेडी इफेक्टिव कर दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे कि ये रूल 21A सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, इस सेक्शन से या इस रूल से आपको किस तरीके से बचना है ताकि आपका नंबर जो है वो सस्पेंड ना हो जाए। और ऐसे ही कई सारे चेंजेस इस बार की बजट में करे गए हैं जीएसटी से रिलेटेड, जो आने वाले दिन में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी फरवरी महीने की टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको बजट से रिलेटेड चेंजेस दिए जाएंगे। अगर आपको 99C का ऑनलाइन वेबिनार जो 6 फरवरी 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया है 20-21 के लिए इसमें रजिस्टर करना है, तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा सकते हैं। अब देखिए, इस पोर्टल के ऊपर जो ये मैसेज दिखाया जा रहा था, अब नहीं दिखाया जा रहा, वो किस तरीके से आपको फॉलो करना है, क्योंकि 21A का सब रूल 2A कहता यही चीज है कि अगर आपके रिटर्न्स को कंपेयर करने के बाद जो आपने सेक्शन 39 के अंदर भरी है, यानी कि जीएसटीआर 3B को कंपेयर किया जाएगा किससे? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड इन जीएसटीआर 1। मतलब क्या हुआ? जो 3B के अंदर आपने लाइबिलिटी डाली है उसको कंपेयर किया जाएगा आपके जीएसटीआर 1 की लाइबिलिटी के साथ, और इस दोनों में अगर वेरिएशन पाया गया तो रूल 21A का सब रूल 2A ये कहता है कि आपका नंबर जो है उसे सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर वेरिएशन आपने बहुत ज्यादा दिखा दिया है। कितना ज्यादा है वो अभी नीचे देखते हैं। दूसरा कंडीशन है कि जो रिटर्न आपने सेक्शन 39 में फाइल करी है, यानी कि जीएसटीआर 3B में, उसमें जो इनवर्ड सप्लाईज आपने डिक्लेयर करी है और वो इनवर्ड सप्लाईज जो डिराइव करी गई आपके सप्लायर के द्वारा फाइल किया गया जीएसटीआर 1 से, यानी कि इन सिंपल टर्म्स जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है उस दोनों में डिफरेंस है, और वो कितना है? सिग्निफिकेंट डिफरेंस और एनोमलीज। अब ये सिग्निफिकेंट कितना होगा, ये पहले जीएसटी पोर्टल ने तय कर दिया था कि 10% का ही आपका डिफरेंस रहेगा तो नंबर सस्पेंड हो जाएगा। फिलहाल ये 10% वाला मैसेज जो है वो अब डिसेबल कर दिया गया है। तो अब आपके पास नोटिसेस आ सकते हैं जीएसटी ऑफिसर्स की तरफ से कि आपका ये जो वेरिएशन है ये किस लिए है, और इस वेरिएशन का आपको अगर रिप्लाई देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपका नंबर जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। रीजन बीइंग कि आपने कोई भी रिप्लाई जो है वो नहीं दिया है। तो अब आप लोगों को बहुत ही सावधान हो जाना है कि अगर आपने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर कोई भी डेटा मिसमैच के साथ फाइल किया है तो रिकंसिलिएशन जो है वो साथ के साथ आप लोग बनाते जाएंगे, अदरवाइज आपकी समस्या जो है वो बढ़ सकती है।
क्योंकि इसका सब रूल 2A यही कहता है कि जो डिफरेंसेस है, जो एनोमलीज है, इंडिकेटिंग द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर लीडिंग टू द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड हिज रजिस्ट्रेशन शैल बी सस्पेंडेड। कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले नंबर आपका सस्पेंड किया जाएगा, जिसकी इंटीमेशन आपको दी जाएगी REG 31 के अंदर। वो आपको ईमेल पे भी भेजी जा सकती है या फिर आपके पास जीएसटी पोर्टल पे भी अपलोड किया जाएगा, जिसके लिए आपको 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा ये बताने के लिए कि आपका नंबर जो है वो कैंसल क्यों ना किया जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अब है कि आप लोगों के लिए जीएसटी के अंदर रिटर्न डेटा को रिकंसाइल करते हुए फाइल करें, अदरवाइज आपके लिए बिजनेस करना दिक्कत हो सकता है। क्योंकि एक बार नंबर सस्पेंड हुआ तो सस्पेंड होने के बाद आप कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते का मीनिंग ये है कि आप कोई भी टैक्स इनवॉइस नहीं बना पाएंगे जिस दिन से नंबर आपका सस्पेंड हो जाता है। तो फिलहाल ये रिलैक्सेशन भी दे दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक यहां पर वार्निंग मैसेज भी है कि पोर्टल जो है कुछ इस तरीके की खुरापाती जो है वो आने वाले दिनों में कर सकता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी पोर्टल पे जो ये मैसेज दिख रहा था वो हटा दिया गया है और अब आपको इस मैसेज को किस तरीके से सीरियसली लेते हुए काम जो है वो करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।